हेलो गाइस, तो देखते हैं जेई मेंस का एक और पीवाई क्यूज। यहाँ पे एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स के बारे में दिया हुआ है और हमें चेक करना है डिफरेंशियबिलिटी किसकी, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स की ना। तो इस क्वेश्चन को हम लोग ट्राई करते हैं ग्राफ से सॉल्व करने का ना। तो लेट्स ट्राई टू फाइंड एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। हमें चाहिए एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। अगर हमें थोड़ी जानकारी मिल जाए एफ जी एक्स की, हम उसकी कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी बहुत ही आराम से चेक कर सकते हैं। तो जब भी आपको ग्राफ से एफ ऑफ जी ऑफ एक्स निकालना हो और फंक्शन आपका पीस वाइज हो इस तरीके से, तो आप क्या करो, पहले जी ऑफ एक्स का ग्राफ बना लो। और जी ऑफ एक्स क्या बच्चा, ये है ना। तो जी ऑफ एक्स का ग्राफ ऐसा कुछ होगा। अगर x लेस देन 1 है तो आपको ड्रॉ करना है एक्स क्यू, और एक्स क्यू का ग्राफ ऐसा होता है ये। एंड देन x अगर 1 से बड़ा हो तो आपको ड्रॉ करना है 3x माइनस 2। तो x की वैल्यू 1 डालने पे 3x माइनस 2 एनीवे लीनियर इक्वेशन है और पॉजिटिव स्लोप है तो ऊपर जाएगा। बट x इक्वल टू 1 पे देखते हैं ना, x इक्वल टू 1 पे क्या रहा है 1, मतलब वो भी यहां से पास होगा नहीं। तो ये ऐसा कुछ होगा ग्राफ। ये हो गया ग्राफ हमारा g ऑफ x का। ये है एक्स क्यूब और ये है 3x माइनस 2। अब चलते हैं एफ ऑफ एक्स के पास थोड़ी देर के लिए ना। तो एफ ऑफ एक्स क्या बोल रहा है, जब भी इसका इनपुट निगेटिव हो तो आप क्या कर रहे हो, इनपुट में 2 ऐड कर दे रहे हो, और जब इनपुट पॉजिटिव है तो उसको स्क्वायर कर दे रहे हो। करेक्ट। तो हमें देखना पड़ेगा कि इस फंक्शन का एफ जी एक्स का इनपुट कौन है, जी ऑफ एक्स। और एफ ऑफ एक्स कैसे बिहेव करता है, जब भी इनपुट पॉजिटिव होता है तो डिफरेंटली, जब वो निगेटिव है तो डिफरेंटली ना। तो हम चेक कर लेते हैं कब जी ऑफ एक्स निगेटिव है। तो आप क्लियरली यहां पे देखो जी ऑफ एक्स इधर निगेटिव है, राइट। तो हम एफ ऑफ जी ऑफ एक्स की वैल्यू सीधा ही लिख सकते हैं। अब कब, जब यहां पे देखो आप एक्स अगर निगेटिव है तो जी ऑफ एक्स क्या है, एक्स क्यूब। और फंक्शन क्या कर रहा है एफ ऑफ एक्स, जब भी अगर इनपुट निगेटिव है तो 2 ऐड कर देना है, राइट। तो ये आ जाएगा एक्स क्यूब प्लस 2, बट तब जब एक्स लेस देन 0 है। फिर अपन देखते हैं जब भी x पॉजिटिव है तो एफ ऑफ एक्स क्या कर रहा है, इनपुट का स्क्वायर। अब यहां पे देखो बच्चा, फंक्शन जो इनपुट है जी ऑफ एक्स है, जी ऑफ एक्स यूनिफॉर्म नहीं है, ये यहां से यहां तक अलग है और यहां से यहां तक अलग है, यहां से यहां भी एक्स क्यूब है। तो जब भी 0 से 1 के बीच में है तब फंक्शन चेंज कर रहा है नेचर एफ ऑफ एक्स। तो यहां पे लिख लेते हैं जब x 0 से 1 के बीच में है तो आप क्या करोगे, यहां पे इसका स्क्वायर कर रहा है तो एक्स क्यूब का स्क्वायर x रेज टू 6। फिर अगर x 1 से बड़ा हो गया, ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो यहां पे क्या आएगा, आउटपुट क्या है, g ऑफ x का 3x माइनस 2। बट f ऑफ x क्या कर रहा है, उसको स्क्वायर करता है जब भी उसका इनपुट पॉजिटिव हो। तो ये आ जाएगा 3x माइनस 2 द होल स्क्वायर। तो ये आ गया हमारा f ऑफ g ऑफ x। अब इसको चेक करना कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी शायद बहुत ही आसान है। पहले चेक कर लेते हैं कंटिन्यूटी, क्योंकि कोई भी फंक्शन अगर कंटिन्यूअस नहीं है तो वो डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा। तो 0 पे चेक करते हैं। एट 2 ही पॉइंट ऑफ डाउट है यहाँ पे, x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 पे क्लियरली देखो आप LHL क्या आ रहा है 2, और RHL x की वैल्यू 0 डालते हैं यहाँ पे 0 रेज टू 6 0। तो क्लियरली LHL और RHL बराबर नहीं है, मतलब फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है, और वो कंटिन्यूअस नहीं है तो डिफरेंशिएबल भी नहीं है। तो x इक्वल टू 0 पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है ना, नॉन डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0। और दूसरा डाउट हमें है x इक्वल टू 1 पे ना। तो आप एक बार चेक कर लो क्या कंटिन्यूअस है। तो x इक्वल टू 1 डालने पे ये वैल्यू आ रहा है 1, और x इक्वल टू 1 डालने पे ये भी आ रहा है 1, देख लो। तो ये कंटिन्यूअस तो है। अगर कंटिन्यूअस है तो डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना पड़ेगा। तो एट x इक्वल टू 1 अगर डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना है, मतलब पहले LHD चाहिए हमें। LHD का मतलब है इसको डिफरेंशिएट करना है, तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा 6x की पावर 5। बट हमें चेक करना है किस पे, x इक्वल टू 1 पे ना। तो x इक्वल टू 1 डालो तो ये आ गया 6, और RHD आ गया आपका, इसको डिफरेंशिएट करना है RHD। सो इसका डिफरेंशिएशन आ गया 2 टाइम्स 3x माइनस 2 इंटू 3x माइनस 2 का डिफरेंशिएशन है 2, और ये हमें चाहिए x इक्वल टू 1 पे। तो ये आ रहा है x वैल्यू 1 डालने पे 2 इंटू 3 जो कि 6 है। क्लियरली देखो दोनों ही बराबर है, मतलब फंक्शन डिफरेंशिएबल है x इक्वल टू 1 पे। तो ओवरऑल अगर हम देखें इस फंक्शन को एफ जी एक्स को, तो सिर्फ 0 पे ही डिसकंटिन्यूअस भी है और नॉन डिफरेंशिएबल भी है। तो इस फंक्शन के कितने पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी हैं, तो ये आया सिर्फ एक ना।